गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज। देखिए आपके सामने एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा है। देखिए एक हमने वृत्त बनाया और ये जो त्रिज्या आपको दिख रहा है ये त्रिज्या ओपी जिसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और एक जीवा है। जीवा ये वाला ड्रॉ किया गया पी क्यू। ठीक है, जीवा आपको बेसिक सी चीजें आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो PQ जो है आपका जीवा है जिसका लंबाई जो दिया गया पूरा कितना 8 सेंटीमीटर, पूरा यहां से यहां तक PQ का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर। आगे आप जो आपसे कहा जा रहा है P और Q से स्पर्श रेखा खींची गई है जो T पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये जो P पॉइंट है यहां से एक रेखा खींचा गया और ये जो Q पॉइंट है यहां से एक रेखा खींचा गया। ऑब्वियसली ये दोनों कहीं न कहीं पे जाकर मिलेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ये जहां पे जो प्रतिच्छेद किया है इसको कहा गया है T। तो T पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है। तो ये PT का मान आपको बताना है, ये PT आखिर कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका ये। देखिए हमने कुछ जानकारी यहाँ पर लिखता है कि त्रिज्या आपके पास दिया गया 5 सेंटीमीटर जो है कौन आपका OP। जीवा है आपका PQ जिसका मान कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, रचना किया है कि O को हमने धीरे धीरे करके T से हमने मिला दिया है। इस T के मिलाने से क्या हुआ जरा देखिएगा ध्यान से। आपको ये पता है कि जब हम O को T से मिलाइएगा तो P और ये जो Q जो है जीवा जो है ये कहीं ना कहीं जाकर आपका मीट करेगा। ये जब हमने ड्रॉ किया था तो इस जीवा पे कहीं ना कहीं जाकर मीट किया। तो जिस पॉइंट पे मीट किया हमने उसको कह दिया S पॉइंट। बस उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। O को हमने T से मिलाया और PQ को S पर ये काट रहा है ना, मिल रहा है। देखिए और आपको ये पता होगा कि PT बराबर क्या होता है TQ। PT बराबर TQ क्यों? क्योंकि ये जो है आपका टेंजेंट है। तो PT और ये दोनों जो आपका जो लाइन जो आपका जो ड्रॉ किया जाएगा मिलेगा, वो दोनों का जो लंबाई जो होगा वो आपका बराबर होता है। ठीक है, तो PT बराबर TQ है। ये आपका थ्योरम ही है, आपको पता होगा। आगे देखे जो कहा जा रहा है तो हमने आगे क्या लिखा है, तो यहां पर से आपका एक त्रिभुज बन गया कौन सा PTQ। जरा ध्यान से देखिएगा, जिस त्रिभुज की हम बात करें PTQ ये वाला। अब इसमें जो हमने क्या किया, ये दोनों जो भुजा क्या हो गई बराबर। इस त्रिभुज में आप देखिएगा दो भुजा बराबर और दो भुजा बराबर मतलब कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए बस ये PT और TQ बराबर हो गया, मतलब ये त्रिभुज आपका कैसा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, क्या किया गया कि कोण PTQ का अर्धक है कौन TO। ये देखिए जो TO जो दिख रहा है आपका किसका अर्धक है, कोण PTQ का ये वाला अर्धक है। अर्धक कहने का मतलब हो गया कि ये जो रेखा जो है इस पूरे कोण को, ठीक है, किसको PTQ को, इस पूरे कोण को आधा आधा हिस्सा में बराबर हिस्सों में बांट देता है। सपोज मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहता है ये 60 डिग्री तो हम कहते हैं ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है। सपोज क्वेश्चन में कहता है आपका 80 डिग्री है तो हम कहते हैं 40 डिग्री और ये आपका 40 डिग्री है। तो अर्धक कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, जब आप केंद्र से, जब आप इस तरीके से किसी फिगर, जब केंद्र से बाहर किसी पॉइंट पे आप जब मीट करते हैं तो ये बराबर होता है और कोण जो होता है दो बराबर हिस्सों में आपका बट जाता है। तो इसी को हमने कहा है कि TO जो है PTQ का कैसा है, अर्धक है। अतः OT क्या हो गया आपका PQ पे, ये क्या है आपका लंब है, परपेंडिकुलर है। तो OT ये देखिए OT जो है आपका PQ पे क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ये वाला परपेंडिकुलर है मतलब कैसा 90 डिग्री आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बनेगा कैसा 90 डिग्री पे। और देखिए PS बराबर क्या हो गया आपका SQ। आपको पता है कि अगर कोई भी रेखा पर अगर आपका 90 डिग्री से अगर आपका लाइन आपका कट करता है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दो बराबर हिस्सों में आपका बढ़ जाता है। तो जो जीवा जो था इस जो 90 डिग्री में आपका ये बटा है जिसके कारण ये पूरा का पूरा जीवा दो ही बराबर हिस्सों में आपका बढ़ गया। तो हमने कर दिया PS बराबर SQ। बस वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया PS बराबर SQ। अब देखिए ये पूरा लेंथ कितना था आपका 8 सेंटीमीटर। अब दो बराबर हिस्से बढ़ गया मतलब ये कितना हो गया आपका 4, ये भी कितना हो गया आपका 4। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया PS बराबर SQ। छोटी छोटी जानकारियां बस आपके यहाँ पे पता होनी चाहिए।
ये दोनों बराबर, ये पूरा कोण का ये आधा आधा में आपका बढ़ जाएगा, ये जीवा भी जो है आपका दो बराबर हिस्सों में आपका बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारी जो आपके क्वेश्चन आपको बनाने में आपकी मदद करेगी, वही छोटी छोटी जानकारियां हमने यहाँ पर लिख दी है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ओपी स्क्वायर बराबर ओएस स्क्वायर प्लस बीएस स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज की जरा बात कर रहे हैं। देखिए ओपी स्क्वायर बराबर ओएस स्क्वायर प्लस बीएस स्क्वायर, ये वाला जो छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है नाम लिख देते हैं त्रिभुज ओपीएस, जो कि आपका कैसा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, दिख रहा है ना, 90 डिग्री आपका बना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज जो दिख रहा है ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ पर लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये साइड पता है 5, ये आपको पता चल गया 4, बस ये वाला पता नहीं है, तो ये वाला पता कर सकते हैं, तो बस हमने लगा दिया। ओपी स्क्वायर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पर हमने वही लिखा है ओपी स्क्वायर बराबर ओएस स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर, बस वैल्यू रख दीजिए। ओपी का मान पता है कितना, 5, हमने रख दिया 5, ओपी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओएस का तो मान पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ओएस पता नहीं है तो ओएस का हमने ओएस ही रहने दिया है। पीएस का मान देखिए हमको पता है कितना, पूरा 8 का आधा 4, तो पीएस का मान 4 था, पीएस का मान 4 रखे, पीएस का स्क्वायर था, इस पे भी हमने कर दिया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ओएस का स्क्वायर ओएस का स्क्वायर ही रख दिया, 4 का स्क्वायर आपका 16। हमें ओएस का मान चाहिए तो 16 को उठाकर इक्वल के इस तरफ फेंकेंगे, पहले 25 तो पहले 25 लिखेंगे, ओएस का साइन है प्लस, इसका साइन इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -16, 25 - 16 बराबर कितना आ गया 9। ये किसका मान था, ओएस का। ओएस स्क्वायर को इक्वल स्क्वायर को इक्वल किस तरफ फेंकेगा तो इस पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट, जिसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा मान कितना, ओएस का मान आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक जो छोटा वाला जो हिस्सा है वो आ गया आपका कितना, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए हम लोग बात कर रहे थे समकोण त्रिभुज पीटीएस में। देखिए एक बार हमने ये छोटा वाला त्रिभुज तो पहले हमने ले लिया था, छोटा वाला त्रिभुज जब लिए थे तो हमें मेरे पास इसका मान आ गया था 3 सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं इस तरफ का जो त्रिभुज है ये वाला पीएसटी का, ये भी पीएसटी आपका कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, साफ साफ है, यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो ये त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पीटीएस पीएसटी जो भी कहना बोल सकते हैं। यहाँ पे भी हम लगाने जा रहे हैं आपका पाइथागोरस प्रमेय। देखिए 90 के सामने ये हो गया आपका कर्ण, तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो हमें लिख दिया। पीटी स्क्वायर आपका कर्ण है, ये लंब हो गया और ये हो गया आपका कर्ण हो गया। वैल्यू जो पता है वो आप रख दीजिए, जो नहीं पता उसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। देखिए पीटी स्क्वायर क्या है, ये तो मान आपको निकालना ही है, तो ये तो अभी नहीं हम लिख नहीं सकते, इसको हमने वही रहने दिया है। पीएस देखिए पीएस का तो मान आपको पता है कितना, 4, ये भुजा इस पे जब आपका लंब डाला गया था तो ये दोनों आपका बराबर हिस्सों में आपका बढ़ गया था, तो ये था आपका 4, तो पीएस की जगह पर हमने रख दिया 4, पीएस का स्क्वायर था 4 भी स्क्वायर है। एसटी का तो मान आपको पता है नहीं, तो एसटी को भी हम एसटी ही रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पर देखिए पीटी स्क्वायर का पीटी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और एसटी का स्क्वायर, इसको अभी जो है फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, पीटी अगर मान चाहिए तो आपको पता क्या होना चाहिए, एसटी। अभी आपके पास एसटी पता है नहीं, तो जब तक हम एसटी का मान निकालेंगे नहीं तब तक हम पीटी का मान हम पता नहीं कर सकते। तो मेरा तो सबसे पहला काम होना चाहिए एसटी का वैल्यू पता करना। अब इसके लिए देखिए आपको फिर से एक और समकोण त्रिभुज में आपको देखना पड़ेगा ओपीटी, ये वाला, ठीक है। देखिए टोटल हम 3 त्रिभुज पे हम अभी तक हम काम कर चुके हैं। पहला जो त्रिभुज था ये छोटा वाला, दूसरा जो त्रिभुज था ये इस तरफ का बड़ा वाला, और अब जो हम लेने जा रहे हैं इन दोनों को मिलाकर जो सबसे बड़ा त्रिभुज है पीओटी में, ये भी आपका कैसा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज। देखिए ये जो टेंजेंट है, जो आपका स्पर्श रेखा है, आपको पता होगा कि रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, पता होगा, ये बेसिक सी चीज है, ठीक है। रेडियस स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 90, मतलब ये भी त्रिभुज आपका है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे भी लगा दीजिए चुपचाप पाइथागोरस प्रमेय। देखिए 90 के सामने कर्ण हो गया, तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया आपका ओटी, हमने लिख दिया ओटी का स्क्वायर, आधार आपका फिर लंब हो गया आपका ओपी, तो हमने लिख दिया ओपी का स्क्वायर, और आधार आपका हो गया आपका टीपी या पीटी, जो भी आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, तो टीपी का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं ओटी, क्या ओटी को आप ओएस प्लस एसटी या कैसे ओएस प्लस एसटी तो लिख ही सकते हैं।
तो हम बस वही लिख रहे हैं, ओटी की जगह पे लिख दिए OS प्लस ST, और ओटी पे स्क्वायर था तो इस पे हमने दे दिया आपका स्क्वायर 10 का 10, और ये तो आपका जैसा था ठीक वैसा ही हमने रख दिया। OS का तो मान आपको पता है, हम अभी लेकर आए थे, कितना लेकर आए थे 3, तो OS के जगह पर रख दीजिए 3। ST का तो मान आपको पता है ही नहीं तो हम रहने देते हैं, ST को हम ST रहने देते हैं। OP का तो मान आपके पास पता है, OP क्या था आपका त्रिज्या था, कितना 5 सेंटीमीटर, तो हमने OP की जगह पे रख दिया 5। TP का तो मान आपको चाहिए ही तो उसको हम वैसा ही रहने देते हैं। ये जरा आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका सेट हो रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर, पर आपको फॉर्मूला पता होगा A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बस इसी फॉर्मूला पे हम इसको सेट करने जा रहे हैं। A स्क्वायर, A आप कह दीजिए इसको और B कह दीजिए इसको। A का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर B का स्क्वायर मतलब ST पे स्क्वायर, फिर 2AB, तो 2 हमने लिख दिया, A आपका 3 और B है आपका ST, B हो गया आपका ST, ठीक है। अब बराबर 5 का स्क्वायर 25, TP स्क्वायर ही रहने दीजिए। देखिए 9 का आपका 9 का 9 हो गया, ST स्क्वायर या गुना करेगा तो 6ST हो गया, 25 का आपका 25 हो गया। लेकिन जरा देखिए TP का जरा मान देखिए, TP के PT के बात आपका एक है। देखिए PT का मान हम क्या लेकर आए थे 16 प्लस ST स्क्वायर, PT स्क्वायर गए, TP स्क्वायर की बात एक ही है, तो 16 प्लस ST स्क्वायर। तो क्या इस PT के जगह पे हम ये मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। यहां पर से हमने PT की जगह पे ये वाला मान हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए हमने क्या किया है कि 6ST को हमने यहीं पे रहने दिया है, बाकी इनको उठाकर हमने इक्वल के दूसरे साइड हमने फेंक दिया है। तो उसके जो सबसे पहले जो यहाँ पर जैसा है उसको पहले हम वैसा ही लिख दिए हैं, 25 प्लस 16 प्लस ST स्क्वायर, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 9 को उठाकर फेंके, 9 का साइन क्या है प्लस इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -9, ST स्क्वायर का साइन क्या है प्लस इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -ST स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, 6ST 25 और 16 हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 41। ST और ST देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0, और यहां से बचेगा सिर्फ आपका -9। 6ST ये घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 32। ST का मान जो है तो 6 को आपको इक्वल के दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा, 6 और ST में रिलेशन आपका गुना का, 6 को इक्वल के दूसरी तरफ फेंकेगा तो आ जाएगा आपका भाग में, 2 से काटेगा 2 से 3 बार में, 2 से काटेगा 16 बार में। तो इस तरीके से मेरे पास ST का मान देखिए आ गया कितना 16/3। और जब ST आ गया तो PT निकालना कौन सी बड़ी बात है, इस वाले सॉल्यूशन में सेम टू सेम रख दीजिए। हमने देखिए यही वाला जो मान था वो हमने यहाँ पर हमने रख दिया, PT स्क्वायर बराबर 16 प्लस ST स्क्वायर जो हमने यहाँ पर रख दिया है, PT स्क्वायर का PT स्क्वायर 16 का 16 और ST का मान हम अभी लेकर आए 16/3, ST की जगह पर रख दिए 16/3, ST पे स्क्वायर था इसका भी कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, PT स्क्वायर बराबर 16 का 16, 16 का स्क्वायर करिए 16 गुने 16 256, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9, इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 दे सकते हैं। अब ये आपका भिन्न का जोड़ है, सॉल्व करिएगा तो 9 16 नंबर 44 से आ जाएगा, 256 दोनों को जोड़िएगा 400/9, स्क्वायर को हटाइएगा इक्वल के इस तरफ लगेगा तो आ जाएगा 400, 400 का वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा 20, 9 का वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा 3। तो इस तरीके से PT का मान आ गया आपका कितना 20/3। सपोज इस क्वेश्चन में अगर QT पूछता तो आपको पता है क्या PT बराबर क्या होता है TQ या QT, तो इसका ही मान पूछता तो ये भी हम वही करते हैं 20/3। एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है।